हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हमने क्या देखना है कि हमारी जो शोल्डर आर्म होल नेक विड्थ की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम चेस्ट बेसिस पर सब कुछ लेना सीख रहे हैं। आर्म होल तीरा किस तरह से लिया जाता है या नेक की विड्थ किस तरह से निकाली जाती है, वो हम सीख रहे हैं। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि हमें नेक की डीपनेस के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। तो अब हमने आज जो सीखना है वो सीखना है डीप नेक के बारे में। मेरी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने कॉलर नेक और शॉर्ट नेक हम सीख चुके हैं। आज हम डीप नेक सीखेंगे। अगर आपका शोल्डर 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच है तो हम डीप नेक में क्या क्या चेंजेस करते हैं वो देखेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप पे जरूर कीजिएगा। हाँ, इसमें कुछ भी पेमेंट वगैरह कुछ नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट पॉइंट्स मिलते हैं हमें। तो आप वो जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। चलिए अब हम सीखते हैं डीप नेक के बारे में। डीप नेक कौन से होते हैं? ऐसे नेक जो 5+ हो, 5 या 5 से ऊपर हो, वो सारे के सारे डीप नेक की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कौन से नेक है? बैक नेक की बात हो रही है, क्योंकि हम इसमें जो शोल्डर कट कर रहे हैं तो बैक और फ्रंट के एक जैसे ही शोल्डर कट कर रहे हैं। इसमें हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि फ्रंट का अलग तरीके से शोल्डर कम या ज्यादा कट करना है, बैक साइड का कम ज्यादा अलग करना है। मतलब फ्रंट का 6 इंच पर और बैक का 7 इंच पर, ऐसा नहीं है। इसमें शोल्डर बैक और फ्रंट के सेम इंचेस पर ही कट होंगे। ठीक है, तो जब ऐसा हम कटिंग करते हैं तो हमें बैक नेक के अकॉर्डिंगली ही कटिंग करनी पड़ती है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर हमने बैक नेक 5 से लेके 15 इंच तक, 10 से ऊपर जितना भी है बनाना है, तो हम उसमें क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे नेक की डीपनेस कितनी होगी। 5 इंच का नेक है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है या 10 प्लस है, 10 या 10 प्लस है। ओके, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने शोल्डर को हाफ कर लेना है। जैसे 13 का हाफ कितना हुआ? 6.5। 14 का हाफ कितना हुआ? 7 इंच। और 15 का हाफ कितना हुआ? 7.5 इंच। ये हो गया, क्योंकि हम तीनों शोल्डर नाप रहे हैं ना। जब हम इस तरह से हाफ कर लेते हैं तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं, वो आपने माइनस करने हैं। माइनस पॉइंट्स, माइनस कितना करना है? जब आपने 5 इंच का नेक बनाना है तो आप माइनस करेंगे आधा इंच, इसमें आप करेंगे 0.75, इसमें 1 इंच, इसमें 1.5 इंच, इसमें 1.75 और यहां पर 2 इंच। 10 से ऊपर जितने भी होंगे 2 इंच तक ही आप कम करेंगे। अब ये माइनस किस में से करने हैं? मान लीजिए आपका जो शोल्डर है 13 इंच का है, यहां मैं 13 इंच के फॉर्मूले लिखूंगी। अगर आपका शोल्डर 14 इंच का है तो यहां 14 इंच के होंगे, यहां पर 15 इंच के फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तीनों शोल्डर एक ही वीडियो में कवर हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को समझिएगा। ऐसा ना हो कि आपका शोल्डर 13 हो और आप 15 के फॉर्मूले लगा रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से विदाउट स्किप किए वीडियो को देखिएगा। देखिए, जब नेक आपका बैक साइड से इतने इंच का होगा तो आपने इतने पॉइंट माइनस करने हैं। और ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं हमारा तीरा क्या है, शोल्डर कितना आएगा। तो शोल्डर के लिए हम निकाल रहे हैं, आर्म होल नहीं निकाल रहे, शोल्डर है ये। ठीक है, तो जब आपका शोल्डर 13 इंच का है तो आपने 6.5 में से ये आधा इंच माइनस करना है, 6.5 में से 0.75 माइनस करेंगे, 6.5 में से 1 इंच, 6.5 में से 1.5 इंच, 6.5 में से 1.75 और 6.5 में से 2 इंच माइनस करेंगे। क्लियर है? जब आपका शोल्डर 14 इंच का होगा तो आपने हाफ करके कितना आया? 7 इंच आया ना, तो 7 में से आधा इंच, 7 में से 0.75, 7 - 1,
7 माइनस 1.5 इंच, 7 माइनस 1.75, 7 माइनस 2 इंच। क्लियर? अगर आपका शोल्डर 15 इंच है और 7.5 आ रहा है हाफ करके, तो माइनस हाफ इंच, 7.5 माइनस 0.75, 7.5 माइनस 1, 7.5 माइनस 1.5 इंच, 7.5 माइनस 1.75, 7.5 माइनस 2 इंच। ये हमने माइनस करना है अपने शोल्डर में से। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, आप कभी भी अपने शोल्डर से 2 इंच से ज्यादा कम नहीं कर सकते। अगर आप कम करोगे तो आपको बैक साइड से आपकी जो भी ड्रेस होगी वो फंसेगी। ठीक है, तो ये जो मैं शोल्डर लेना अभी आपको बता रही हूं ना, ये चाहे आपकी कुर्ती हो, चाहे आपका ब्लाउज हो, या फिर आपकी कोई ड्रेस हो जिसमें आप डीप नेक बना रहे हो, तो यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहां पर जब मैं 6.5 में से आधा इंच माइनस करूंगी, मेरे पास शोल्डर आया 6 इंच। यहां पर मेरे पास शोल्डर आया 5.75, यहां आया 5.5, यहां आया 6.5 में से 1.5 इंच अगर मैं माइनस करूं, 6.5 माइनस 1.5 तो 5 इंच, 6.5 माइनस 1.75 आंसर आया 4.75 और यहां पर आया 4 इंच। ओके, सेम चीज ऐसे ही हम इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ 7.5, 6.5, यहाँ पे 6.25, यहाँ 6 इंच, 7 में से 1.5 इंच हमने माइनस किया तो 5.5, यहाँ पर हमारा आएगा 5.25। चेक कर लेते हैं एक बार, गलत ना हो। 7 माइनस 1.75, हाँ 5.25 और यहाँ पर आएगा 5 इंच। यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 7 इंच, इधर आएगा 6.75, यहाँ आएगा 6.5, यहाँ आएगा 6 इंच, यहाँ आएगा 5.75, यहाँ आएगा 5.5। अब आपने जो शोल्डर लेने हैं इनके अकॉर्डिंगली आपने लेने हैं। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, कई व्यूअर्स के मुझे क्वेश्चन थे कि आपने जो शोल्डर इतना कम करके 4 इंच पर पहुंच गए हो, तो 4 इंच तो हम ले ही नहीं सकते, वो टाइट होता है। देखिए, आपने जब 14 इंच का शोल्डर था तो आपका मिनिमम आप कितना कम आ सकते हो, 5 इंच। यहां पर अगर आपका शोल्डर 14 इंच का है और आप 4 इंच तक आ रहे हो, तो इसमें आपकी मिस्टेक है, क्योंकि हम अपने शोल्डर से 2 इंच कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट अगर आपका शोल्डर 13 इंच का है एंड देन आप माइनस करते करते 4 पर आ रहे हो, तो वो आपके लिए एकदम सही होगा। समझ रहे आप मेरी बात को? हम 4 इंच पर अपने शोल्डर में से माइनस करके 2 इंच अगर आता है तो हम कर सकते हैं। अब 15 इंच पर मैं 4 इंच अगर लूंगी तो वो मेरी मिस्टेक होगी। ठीक है, मैं 15 इंच के शोल्डर पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना शोल्डर कितना कम कर सकती हूँ, 5.5 इंच तक। और ये कैसे पता चलता है? जितना भी आपका शोल्डर हो उसमें से हाफ करने के बाद सिर्फ 2 इंच ही हमने करना है, उससे ज्यादा कम नहीं करना है। क्लियर? तो अगर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दी जाए तो मैं कह सकती हूं कि 4 इंच तक भी आप कम जा सकते हो, बट किस केस में? जब आपका शोल्डर 13 इंच है। क्लियर है इतना? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब आपने क्या देखना है, ये जो मैंने शोल्डर्स लिए हैं, तो अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आपने अगर आपका बैक नेक 5 इंच का है तो आपने 6 इंच शोल्डर लेना है। अगर आपका नेक 6 इंच का है तो आप इतने शोल्डर लेंगे। अगर आपका नेक 7 इंच का है तो आप ये शोल्डर लेंगे। 8 इंच का है तो इसके अकॉर्डिंगली, 9 इंच का है बैक नेक तो इसके अकॉर्डिंगली, और 10 इंच का है या उससे ऊपर है तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अपना तीरा लेना है। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। आपने अपना शोल्डर देखना है, 13 है, 14 है, 15 है, जो भी आपका शोल्डर है। यहां से ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने नेक के अकॉर्डिंगली, अपने शोल्डर के अकॉर्डिंगली कितना आपने तीरा लेना है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, ये जो मैंने तीरा लेना बताया ना, आप किसी भी ड्रेस में ले सकते हो, किसी भी ब्लाउज में ले सकते हो, कोई भी कुर्ती में ले सकते हो। क्लियर? चाहे फिर वो लाइनिंग वाली हो चाहे सिंपल कुर्ती हो। अब इसके
की ड्राफ्टिंग देखेंगे और हम देखेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। वन थिंग मोर, जैसे ही हमारे डीप नेक होने शुरू होते हैं ना, तो हमारे को बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस की शेप में भी चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आपने ध्यान से देखना है। चलिए अब हम निकालेंगे, मैं ले लेती हूं कि मेरा जो शोल्डर है इस बार 15 इंच का है और मैं 8 इंच का नेक बना रही हूं। तो 15 इंच का शोल्डर मैं यहां पर ले रही हूं कि मेरा शोल्डर कितना है 15 इंच और जो मेरा बैक नेक है वो है 8 इंच। ओके, इसके बेसिस पे बना रही हूं। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा क्लोथ है, 15 इंच का शोल्डर, तो 15 इंच ये आ गया, 8 इंच मेरा नेक है, तो कितना आया 6 इंच। तो मैंने यहां से जो तीरा लिया 6 इंच का ले लिया। क्लियर। अब यहां से नेक विड्थ कैसे निकालनी है वो हम बाद में देखेंगे, पहले डाउन कितना करना है, तो हार्डली क्वार्टर इंच डाउन कीजिए और यहां पर अभी आप 2.5 इंच का निशान लगा लीजिए और यहां से इसको लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। हमने नेक विड्थ 2.5 इंच नहीं लेनी है, वो हम आगे देखेंगे, बट मैंने एक एस्टिमेट एक डाउन करने के लिए मैंने ये निशान लगा लिया है। अब हमें चेस्ट के अकॉर्डिंगली आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है। यहां पर मैं चेस्ट ले लेती हूं, मेरी जो चेस्ट है वो 34 है। जब हम बात करते हैं आर्म होल की, तो इसमें हमारे डीप नेक हैं, तो यहाँ हमारे डीप नेक के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो डीप नेक में भी हम चेस्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले लगाते हैं। तो अगर मेरा चेस्ट 28 से लेकर 31.75 तक है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मेरी चेस्ट 32 से लेकर इतनी है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मेरी चेस्ट यहाँ से लेकर ये है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मेरी चेस्ट 41 से लेकर 45 प्लस 75 है तो मैं ये लगाऊंगी एंड 46 से अबव है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है 34, किस केस में आ रही है, इस केस में, तो मैंने लगाना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली बाद में अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 5.6 प्लस हाफ इंच तो आया 6.1 यानी कि 6 इंच। अब यहां से मैं लूंगी 6 इंच का, ध्यान रखिएगा यहां से नहीं लेना है, यहां से लेना है। 6 इंच की मैंने मार्किंग की और ये मेरी चेस्ट लाइन आई, तो ये कितना आ गया 6 इंच। ओके, और फिर मैंने यहां से अपनी फिटिंग का निशान लगाया और 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, इस तरह से आ गया। अब मेरे को शेप देनी है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की। मेरा बैक का नेक कितना है 8 इंच है, मतलब कि डीप नेक है। जितना हमारा नेक डीप होगा, स्पेशली आप आ जाइए इस केस में, अगर आपका नेक में से आप 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच तक कम कर रहे हैं, यानी कि 8 या 8 से ऊपर अगर आपका नेक है, तो जो आपने बैक क्रॉस की शेप देनी है वो कैसे देंगे, यहां से इसका हाफ निकाल लीजिए। ओके, हाफ का भी हाफ कर लीजिए, यहां से आप बैक क्रॉस की शेप दीजिए, मतलब इस तरह से आते हुए यहां से आपने खड़ी सी शेप देनी है। क्लियर है, ये बैक क्रॉस की शेप आ गई। अगर आप 2 इंच माइनस कर देते हैं तो यहां से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़िए और आप फिर शेप देंगे इस तरह से, यहां से। क्लियर, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहीं पर डीप ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे डीप, तो आपका क्या हुआ, इतना कपड़ा कम हो गया। वो कम होने की वजह से आपको पीछे से ब्लाउज खिंचता है। जब आप बोलते हो ना कि मुझे हमें कोई भी ड्रेस बनाते हैं डीप नेक, तो वो खिंचाव सा पीछे से महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने बैक क्रॉस की को अच्छे से शेप नहीं दी थी। तो जब भी आपका नेक 8 से ऊपर हो तो आपने बैक क्रॉस की शेप खड़ी देनी है और आधे से शेप नहीं देनी है, आधे के ऊपर से ही इस तरह से आपने शेप देनी शुरू करनी है। और जब 2 इंच माइनस हो जाए तो हार्डली स्टिचिंग का मार्जिन छोड़िए ऊपर से और यहां से ही शेप दे दीजिए, मतलब खड़ी सी शेप। ठीक है, उसके बाद जब फ्रंट की शेप आएगी तो वो कैसे आएगी, जो आपकी बैक क्रॉस की शेप आई है उससे आधा इंच अंदर आइए, इस लाइन से नहीं आना है, बैक क्रॉस की लाइन से आधा इंच अंदर आइए और फ्रंट क्रॉस की शेप दीजिए। क्लियर है, बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस आपको होप क्लियर होगा। मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है, बट अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है,
ये हमने शेप दे दी। उसके बाद आपकी कुर्ती है तो कुर्ती की फिटिंग दीजिए, अगर ब्लाउज है तो ब्लाउज की फिटिंग दे दी, जो भी आपकी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्राफ्टिंग करेंगे। हमने डाउन भी कर लिया। जब भी आपका नेक डीप होगा तो आपने शोल्डर पे जो स्लोप देनी है वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 इंच की ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये जो 1/4 इंच मैंने कम किया है यही कम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, 10 से ऊपर नेक आ जाए तो आप ये 1/4 इंच भी खत्म कर सकते हो, बट 1/4 इंच तब तक देनी है। क्लियर? स्लोप भी दे दी हमने, तीरा भी ले लिया हमने, आर्म होल भी ले लिया। अब हम आते हैं नेक की विड्थ पर। देखिए, जब भी डीप नेक होते हैं ना तो मतलब क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है डीप नेक पहनने में, तो आपने क्या करना है, नेक की विड्थ निकालने के लिए उससे पूछ लेना है कि आपको शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए। देखिए, मैंने 2.5 इंच लिया तो इतनी चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है। अगर मैं ये 4 इंच ले लेती तो इतनी छोटी सी पट्टी आपको शोल्डर पर दिखती। मैं 5 इंच ले लेती तो इतनी सी पट्टी दिखती। तो आप पहले ही कस्टमर से पूछ लीजिए कि आपको अपने शोल्डर पर कितनी पट्टी चाहिए, 1 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की। मान लीजिए वो आपको कहता है कि मुझे शोल्डर पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की ही पट्टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, 2 में 1 इंच प्लस कीजिए स्टिचिंग का, तो 3 इंच आ गया। अब आपने क्या करना है, इस साइड से, ये ध्यान रखना है, इस साइड से कैलकुलेट करना है, यहां से नहीं करना है। यहां से आप 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। मान लीजिए आपका 3 इंच यहां आ गया, ओके। तो क्या करेंगे, यहां से अब 8 इंच नेक बनाएंगे और ऐसे शेप देंगे। फ्रंट का नेक जितना भी होगा उतनी शेप दे देंगे, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आधा इंच यहां से स्टिचिंग में चल जाएगा, आधा इंच यहां से चल जाएगा स्टिचिंग में, बाकी ये सारा का सारा आपकी नेक की विड्थ आ जाएगी। आपको स्पेशली खुद नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 इंच लूं या 2.25 लूं या 2.5 इंच लूं। आप डायरेक्टली शोल्डर पर पट्टी पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप 2 इंच पर गला बनाते हैं डीप नेक होने की वजह से, तो शोल्डर में पट्टी ज्यादा रह जाती है। तो क्लाइंट कहते हैं मुझे इतनी पट्टी तो ज्यादा चाहिए ही नहीं थी, यहाँ पर शोल्डर मुझे थोड़ा सा पट्टी कम चाहिए थी। तो आप इस केस में जब भी आप डीप नेक बनाओ तो आप उनसे पूछ लो कि आपको शोल्डर पर कितनी पट्टी चाहिए। तो जितनी भी पट्टी उसको चाहिए होगी उसमें 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कीजिए, बाकी सारा का सारा नेक में कट कर दीजिए। क्लियर है इतना? अब आपका डाउट होगा कि इससे शोल्डर तो नहीं गिरेगा, इतना चौड़ा नेक बन जाएगा, तो नहीं गिरेगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि हम शोल्डर कम कर चुके हैं। तो जब हमने शोल्डर कम किया, अब मेरा शोल्डर कितना था, 7.5, मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया, तो ये जब मैं पहनूंगी तो वो 7.5 पर ही आके अटकेगा, तो नेक तो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये 6 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैल जाएगा, 7.5 तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी वो डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि नेक में कोई प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? अब हम आते हैं आर्म होल को चेक करना। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप कस्टमर का नाप लें तो आर्म होल का नाप जरूर लेंगे। मान लीजिए आर्म होल का नाम 18 इंच है, 18। जब आप ये शेप दे देंगे तो आपने इसको नाप कर देखना है। 18 इंच है तो आपको 19 इंच चाहिए होगा, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन भी चाहिए आधा इंच। तो हमने क्या करना है, आप यहां से नापेंगे और देखेंगे क्या वो 19 इंच आ रहा है। अगर तो आपका आर्म होल दोनों साइड का मिला के 19 इंच है तो आप कट कर लीजिए। अगर आर्म होल बड़ा है, बड़ा आता है, मतलब आपको 19 चाहिए और 20 आ रहा है, तो छोटा करना है, तो आप इस लाइन को ऊपर की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ये गैप छोटा हो गया तो आर्म होल भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी लाइन ऊपर की तरफ ऐसे आर्म होल को शिफ्ट करेंगे आप। और अगर आपको आर्म होल चाहिए 19 इंच और आपका आर्म होल छोटा आ रहा है 16 इंच, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को नीचे की तरफ इस तरह से शिफ्ट करोगे और आर्म होल को ऐसे नीचे की तरफ लेकर आओगे, बड़ा बनाओगे शेप में, ठीक है। तो ये गैप जितना बड़ा हो जाएगा उतना आपका आर्म होल भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर? ये आर्म होल को चेक करना क्यों जरूरी है कि अगर हम आर्म होल को चेक नहीं करते हैं ना, उस केस में आपको यहां पर आर्म होल में रिंकल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर शोल्डर गिरने की समस्या आपको देखनी पड़ सकती है, या नेक थोड़ा सा लूज सा रहता है तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए, क्योंकि शोल्डर सबके अलग अलग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो
चेस्ट हैवी होने की वजह से या स्मॉल होने की वजह से, शोल्डर हैवी होने की वजह से, शोल्डर स्मॉल होने की वजह से आर्म होल में हमें डिफरेंस नजर आता है। तो जरूरी नहीं है कि दो जन के शोल्डर 14 है तो दोनों के आर्म होल भी सेम हो। क्लियर? तो इसीलिए आर्म होल को चेक करना जरूरी है। तो जब हम आर्म होल को चेक करते हैं और सही लेकर आते हैं तो ना ही हमारा कभी नेक लूज होगा, ना ही कंधे गिरेंगे, ना ही आर्म होल में प्रॉब्लम आएगी हमारी। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? और अगर चेक करने के बाद अगर आर्म होल में कुछ कमी या ज्यादा कुछ होती है तो आपने इस लाइन को ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट करना होता है। ठीक है? चलिए, इतना करने के बाद मान लीजिए आप जो भी कोई कुर्ती बना रहे हैं या ड्रेस बना रहे हैं या फिर कोई ब्लाउज बना रहे हैं, आप आर्म होल में डार्ट डाल रहे हैं। तो डार्ट जब आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपका बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल में डिफरेंस आएगा ही आएगा। पर आपने क्या करना है, मान लीजिए आपका बैक का आर्म होल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, बैक का आर्म होल आपका 9 इंच का आ रहा है और अभी फ्रंट का भी 9 इंच आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 18 इंच का आपका आर्म होल हो गया। बट जैसे ही आपने फ्रंट में 1.5 इंच की डार्ट डाल दी तो आपका फ्रंट का आर्म होल कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंच। तो बैक का कितना है, 9 इंच, फ्रंट का हो गया 7.5 इंच, तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। और जब हम डार्ट यहाँ पर डालते हैं ना तो उसकी वजह से हमारा ये जो आर्म होल की शेप है वो खराब हो जाती है। तो हमने क्या करना है, इसको रीशेप करना है। तो रीशेप कैसे करेंगे, जब आप इसको डार्ट डालोगे, कट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऐसे कटिंग हो जाएगी, नीचे की तरफ से हो जाएगा, आधा पौना इंच नीचे की तरफ चला जाता है। तो वो जब आधा पौना इंच नीचे की तरफ जाएगा ना तो ये जो गैप है ये आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो वो आपका गैप 8 इंच, 8.5, 9 इंच तक पहुंच जाता है। ठीक है? तो अगर फिर भी बैक और फ्रंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आर्म होल में आधे इंच का ही डिफरेंस आ सकता है। मतलब आपका बैक का आर्म होल 9 इंच और फ्रंट का 8.5 हो सकता है, इतना का डिफरेंस आ सकता है डार्ट डालने के बाद, जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि सही है और होगा भी ही। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरा बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल सेम नहीं आ रहा है तो मिस्टेक होगी। ठीक है? तो वो डार्ट डालने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बट जब आप ये शेप नहीं देंगे तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, 1.5 इंच तक का आएगा, जिसकी वजह से आपकी फिटिंग सही नहीं आएगी। पर अगर आप उसको रीशेप कर देते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है? तो आज हमने सीखा कि अगर हमारा आर्म होल 13, 14 और 15 इंच का है और हम डीप नेक बना रहे हैं किसी भी ड्रेस में, तो उसमें किस तरह से हमने नेक विड्थ वगैरह लेनी है, शोल्डर आर्म होल को लेना है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। कोई पॉइंट्स शायद अगर रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।